वो जो तोहर है जो जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को खाने के लिए दिया जाएगा, फरमाया गया उसका एक कतरा दुनिया में आ जाए, एक कतरा दुनिया में आ जाए तो उसकी जलन और उसकी बदबू तमाम दुनिया की मईशत को बर्बाद कर दे, तमाम दुनिया की मईशत को बर्बाद कर दे। एक कतरा पूरी दुनिया की मईशत को बर्बाद करने के लिए काफी है। वो चीज अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को खाने के लिए देगा और पीने के लिए देगा, मुस्तफा करीम के दीवानों। और फरमाया गया कि प्यास इतनी शिद्दत की लगेगी जहन्नमियों को कि पानी पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे प्यासे ऊंट पानी पर टूटते हैं। रेगिस्तान के अंदर प्यासे ऊंट पानी पर टूट पड़ते हैं, ऐसे पानी पर टूट पड़ेंगे। फिर कुफार जान से आजिज आकर, यानी इतनी सजाएं मिलेगी कि उनको मौत नहीं आएगी, वो परेशान हो जाएंगे, वो जान से आजिज हो जाएंगे। अब किया क्या जाए? तो फिर वो मशवरा करेंगे आपस में सारे जहन्नमी मिलकर कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। वो जहन्नम के दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वहां के जो दारोगा है, जिसका जहन्नम के अंदर जो वॉच करते हैं, जहन्नम को जो संभालते हैं, वहां का सिस्टम संभालते हैं, निजाम संभालते हैं, वो अल्लाह के फरिश्ते हजरत मालिक अलैहिस्सलाम, ये जहन्नम के दारोगा हैं। और जन्नत के दारोगा का नाम हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम है। हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम ये जन्नत के दारोगा हैं। तो वो जहन्नम के दारोगा के पास जाएंगे और पुकारेंगे कि ए मालिक अलैहिस्सलाम, तेरा रब हमारा किस्सा तमाम कर दे, ऐसी कोई तू तदबीर निकाल दे, यानी हमें मार दिया जाए, बात खत्म कर दो, हमारी हमें मौत दे दो, हमसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। मालिक अलैहिस्सलाम 1000 बरस तक तो कोई जवाब ही नहीं देंगे। कितने? 1000 बरस तक वो चिल्लाते रहेंगे, उनको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। और 1000 साल के बाद जब आप जवाब भी देंगे तो फरमाएंगे मुझसे क्या कहते हो? जिस खुदा की नाफरमानी की है उसी खुदा से कहो, मेरे पास क्यों आते हो? फिर वो 1000 बरस तक अल्लाह तबारक व तआला को उसकी रहमत के नामों से पुकारेंगे, या रहमान, या रहीम, या करीम, या सत्तार, या गफ्फार। इस तरीके से 1000 साल तक पुकारेंगे। काश दुनिया के अंदर अल्लाह को पुकार लिया होता, वो 1000 साल तक पुकारना ना पड़ता ना। जहन्नम के अंदर दुनिया में चंद साल अल्लाह की इबादत कर ली होती तो जहन्नम में 1000 साल तक तड़पना तो ना पड़ता। 1000 साल तक अल्लाह के रहमत वाले नामों से पुकारेंगे। काश दुनिया में इतना ही अल्लाह को या रहमान, या रहीम, या गफ्फार कह के पुकारा होता, हो सकता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता। 1000 साल तक पुकारेंगे, वो 1000 बरस तक अल्लाह जवाब नहीं देगा। उसके बाद फरमाएगा दूर हो जाओ मुझसे, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। उस वक्त कुफार हर किस्म की नाउम्मीदी का उन लोगों को ख्याल आ जाएगा और वो लोग हर भलाई से नाउम्मीद हो जाएंगे और गधे की आवाज की तरह चिल्लाएंगे और रोएंगे। शुरू में तो आंसू निकलेंगे, आंसू खत्म हो जाएंगे तो आंखों से खून टपकेगा और रोते रोते गाल में खंदकों की मिसल गड़े पड़ जाएंगे और रोने का खून और पीप इस कदर ज्यादा हो जाएगा कि अगर उसमें कश्तियां भी डाल दी जाए तो तैरने लगे, इतना रोएंगे वो जहन्नम के अंदर। जहन्नम में रोने से बेहतर है दुनिया में खुदा को मनाने के लिए रोया जाए, खुदा को राजी करने के लिए रोया जाए। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो ये सारी सजाएं जहन्नम की है। याद रखने, जिसने अल्लाह का हक अदा नहीं किया वो भी जहन्नम में जाएगा और जिसने बंदों का हक अदा नहीं किया वो भी जहन्नम में जाएगा। हुकूकुल्लाह, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुर्बानी, ये सब हुकूकुल्लाह है। हुकूकुल इबाद, माँ बाप की फरमाबरदारी, औलाद का हक है, बीवी का हक है, शोहर का हक है और इसी तरह पड़ोसियों का हक है, रिश्तेदारों का हक है। ये सारी चीजें हुकूकुल इबाद में शामिल है। आप जिधर भी कमी करोगे हर एतबार से जहन्नम की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए ना हुकूकुल्लाह में कमी आने दिए और ना हुकूकुल इबाद में कमी आने दे। दोनों एतबार से अपने आप को मजबूत बना के रखे। फरमाया गया जहन्नमियों की शक्ल ऐसी होगी कि अगर दुनिया में कोई जहन्नमी उस सूरत का लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरती और उसकी बदबू की वजह से मर जाएं। जहन्नमी सिर्फ दुनिया में आ जाए, उसके चेहरे को देख के लोग मर जाएं, उसकी बदबू से लोग मर जाएं। इतना खतरनाक और भयंकर उसका चेहरा होगा। और जिस्म उनका ऐसा बड़ा कर दिया जाएगा। यहां पर एक खास बात आपको बता दूं, जन्नत में जब हम जाएंगे ना तो हमारी हाइट इतनी नहीं होगी, हमारा वजन इतना नहीं होगा।
हमारी हाइट अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देगा, और तकरीबन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट थी ना उसके एतबार से कर दी जाएगी। हाँ, और हर बंदा 30 बरस का महसूस होगा जब जन्नत में जाएगा। लेकिन याद रखिए जहन्नम में क्या होगा, फरमाया गया जहन्नम में इंसान की बॉडी इतनी नहीं होगी जितनी अभी है। फरमाया अल्लाह उसको सजा देने के लिए उसके जिस्म को बड़ा कर देगा, उसके जिस्म को बड़ा कर देगा। कितना बड़ा करेगा आप सोच सकते हैं, कितने बड़े बन जाओगे आप। अभी 70 किलो के 100 किलो के हैं तो क्या 200 किलो के हो जाओगे, 500 किलो के हो जाओगे, 1000 किलो के हो जाओगे। अल्लाह इंसान को कितना बड़ा करेगा। हदीस के अल्फाज सुने, आप दंग रह जाएंगे। फरमाया गया कि उसका एक शाना दूसरे शाने तक तेज सवारी वाला बंदा 3 मील की दूरी तक, कितनी 3 मील की दूरी, और एक रिवायत में फरमाया गया कि तेज सवारी 3 दिन तक चलती रहे फिर भी इंसान के एक शाने से दूसरे शाने तक न पहुंचे। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा इंसान कर दिया जाएगा। इंसान ही इतना बड़ा होगा कि उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए 3 दिन लगे। इतना बड़ा इंसान होगा। और फरमाया गया उसकी एक दाढ़, दांत है ना हमारे, उसके अंदर जो आगे की दाढ़ है, ये दाढ़ कितनी छोटी है। हदीस मुबारका के अल्फाज है कि उसकी एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगी। कितनी? अब उसकी दाढ़ इतनी होगी, उसका बदन कितना होगा, उसका मुंह कितना बड़ा होगा, उसका मुंह कितना बड़ा होगा। एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगी उसकी जहन्नम के अंदर। मैंने देखा ओहद पहाड़ बहुत लंबा चौड़ा है पहाड़, वो मदीने पाक के अंदर। एक दाढ़ इतनी बड़ी, हम आज पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते ओहद पे, उसकी लंबाई चौड़ाई काफी है, उसका चक्कर नहीं लगा सकते। वो एक दाढ़ इंसान की ओहद पहाड़ के बराबर होगी। और फरमाया गया खाल इतनी मोटी कि 42 ज़िरा की हो जाएगी। कितनी? 42 ज़िरा यानी 42 हाथ की। ये चमड़ी है ना, चमड़ी, अल्लाह एक चमड़ी पर ऐसी बहुत सारी चमड़ियां चढ़ा देगा। और फरमाया वो मोटी मोटी खाल होगी, 82 हाथ के बराबर होगी। कितनी? 82 हाथ के बराबर मोटी उसकी चमड़ी बन जाएगी। ये हदीस के अल्फाज। और फरमाया गया जुबान उसकी कितनी हो जाएगी। फरमाया गया उसकी जुबान तकरीबन 1 कोस, और एक रिवायत के अंदर फरमाया गया कि उसकी जो जुबान होगी वो तकरीबन 3000 गज लंबी हो जाएगी। कितनी? 3000 गज लंबी ये जुबान इंसान की जहन्नम के अंदर होगी। फरमाया गया 2 कोस तक तो मुंह से बाहर लटकती होगी और घसीटती हुई लोग उसके ऊपर रौंदते हुए चलेंगे, यानी वो लंबी पड़ी हुई होगी, लोग उसकी जुबान के ऊपर से चलेंगे फिरेंगे। ये सजा है जहन्नम की। ये इतनी खतरनाक अल्लाह ताला ने जहन्नम को बनाया है। और फरमाया गया कि बैठने की जगह इतनी होगी, यानी एक इंसान के बैठने की जगह कितनी? एक इंसान के बैठने की जगह कितनी होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जितनी मक्का से मदीना तक की दूरी है 450 किलोमीटर। एक इंसान, शायद आपको ताज्जुब होता होगा ये मैं क्या कह रहा हूं। एक इंसान जिसकी दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर, जिसकी चमड़ी 82 गज लंबी, जिसके हवाले से फरमाया कि उसकी जुबान इतनी लंबी कि वो 3000 गज के बराबर, और एक इंसान के बैठने की जगह जहन्नम में कितनी? तकरीबन मक्का से मदीना की दूरी 450 किलोमीटर। एक इंसान उसमें से बैठेगा। क्यों ना बैठे जब दाढ़ ही ओहद पहाड़ के बराबर है। तो उसके 32 दांत निकाल दो तो आप कितने बड़े हो जाए, उसका मुंह कितना बड़ा। फरमाया गया जब वो रोएगा ना तो उसके गालों के अंदर खंदक पड़ जाएगी, यानी बड़ी बड़ी खाई पड़ जाएगी, बड़ी बड़ी खाई। हमारे जैसे मामूली इंसान उसमें डूब जाए, दुनियावी इंसान, इतनी बड़ी बड़ी खाई उसके गाल के अंदर पड़ेगी जहन्नम में जब अल्लाह ताला उसको जलाएगा तब। और फरमाया गया कि जहन्नम में मुंह सुकड़े हुए होंगे और ऊपर का होठ सिमट कर बीच सर को पहुंच जाएगा। ये जो होठ है ना वो जल कर या होठ ऊपर सर तक आ जाएगा। ये होठ जलकर ऊपर सर तक पहुंच जाएगा और नीचे का होठ ये उसकी डूटी तक लटकता हुआ होगा। उसकी शक्ल अल्लाह बिल्कुल बेढंगी कर देगा,
बहुत बुरी शक्ल बना देगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर जहन्नम का कोई एक बंदा दुनिया में आ जाए ना, उसको देखकर सारे इंसान मर जाएं, देखकर मर जाएं, उसको मारने की जरूरत नहीं है। आज मुसलमानों को कोई फिक्र ही का जहन्नम में जाएंगे, उनको कोई परवाह ही नहीं है। जहन्नम क्या जहन्नम, वो ऐसा समझ रहे हैं कि किसी पुलिस वाले की जेल है, ये कि जेल में डाल देंगे आपको। जहन्नम बहुत खतरनाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बहुत सख्त बनाया है मुस्तफा करीम के दीवानों। इसलिए आप समझ जाओ कि जहन्नम का अजाब इतना खतरनाक है, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना खतरनाक है। इसलिए खुदा के वास्ते अल्लाह के फरामीन पर अपनी जिंदगी गुजारो। अचानक कहीं मर गए ना तो लेने के देने ना पड़ जाए। किसी को नहीं पता कौन कब मरने वाला है, कौन कब चला जाता है। इसलिए जवानी अल्लाह ने दी है तो उस जवानी की कदर करो। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है तो उस तंदुरुस्ती की कदर करो। ये सर किसी और के सामने झुकाने से बेहतर अपने खुदा की बारगाह में झुकाते रहो। बहुत खतरनाक है जहन्नम का अजाब। अगर मैं हदीस और पढ़ के सुनाऊं तो आप दंग रह जाएंगे जहन्नम क्या है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमको जहन्नम से बचाएं, उसकी सजाओं से बचाएं। अल्लाह ताला हमारे जो दुनिया से मोमिनीन मोमिनात चले गए, हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब, अल्लाह ताला उनको जहन्नम के अजाब से महफूज फरमाए।